कांग्रेस में कितनी भी कोई बंडखोरी कर दो, उसकी जमानत डिपॉजिट जाती है, हमेशा जाती है। ये एक इतिहास रहा है। कांग्रेस के साथ हो तो आपकी बहुत अच्छी बात है, आप में ताकत रहेगी। जिस दिन आप कांग्रेस छोड़ोगे और बंडखोरी करोगे तो आपकी जमीन आपको नजर आएगी। क्या आप संजय निरुपम का नाम कह रहे हैं? नहीं नहीं, संजय निरुपम अपनी जगह पर है, ठीक है ना। वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए तो कांग्रेस के वोट नहीं मिलेंगे उनको, उन पार्टी के वोट मिलेंगे। कांग्रेस के सामने वो डिफीट हो जाएंगे। जो संजय निरुपम जी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अभी वो जो शिंदे सेना से लड़ रहे, तो देखो एक नेता के कैडर होता है। जो आदमी लोकसभा का चुनाव जीता है 2 बार, उसके बाद मुंबई कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे, इतनी बड़ी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाने के बाद अगर एक एमएलए का चुनाव फिर से लड़ रहे तो कैटेगरी क्या होती है? अगर मैं ग्रेजुएशन करके अगर फिर बोर्ड की एग्जाम दूं 10वीं की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। इस चीज़ को आप लोग कार्यकर्ता लोग कैसे देखते हैं कि आपके जो नेता लोग हैं वो बिंदास पार्टी चेंज कर देते हैं, विचारधारा चेंज कर देते हैं? उसमें हमारा नेता राहुल गांधी है। देखो सुनिए, हमारा जो नेता है ना, हमारा नेता राहुल जी गांधी है। अभी ऐसा है ना, अभी जितनी भी पार्टी है एक घरानेशाही पार्टी हो गई है। पहले लोग सब बोलते थे कि कांग्रेस में ही घरानेशाही है, मतलब बेटा के बाद पोता नाती वैसा। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियों में ये जो टैग है ये ज़्यादा चल रहा है। मतलब खुद ने लड़ा तो बहन को लड़ा रहे, बहन ने लड़ा तो जीजा को लड़ा रहे, और जीजा ने मिला तो पोता नातू तो है ही। ऐसी प्रक्रिया की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो हर पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं नाराज है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि इन्होंने के जो महाराष्ट्र स्टेट है वो पूरा कांग्रेस से लेकर अगर हम शेतकरी कामगार पक्ष की भी बात करें जो कि एक लेफ्ट लीनिंग पार्टी है, तो उनकी पार्टी में भी घरानेशाही हमें देखने को मिलती है। जो पाटिल साहब है उनके बेटे ही अब चुनाव के मैदान में है। तो ये एक तरीके की एक वेरीड भावनाएं हमें आज वरुण सरदेसाई के कैंपेन ट्रेल से हमें देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती से कहना है इनका कि भले ही ज़ीशान सिद्दीकी अपोजिशन में खड़े हुए हो, लेकिन इनका मानना है कि पूरी दिल जान देकर वरुण सरदेसाई का ही काम करेंगे और उनको ही जिताएंगे। जिंदाबाद। दूसरी बात, एक बात और हो गया खत्म। एक और बात तुम्हारी इम्पोर्टेंट बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि जो लोग बीजेपी में हैं उनके बेटे को अगर टिकट नहीं मिली तो शिंदा सेना में अपने बेटे को बेच के चुनाव लड़वा। तो ऐसे कई किस्से महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल बहुत से जगह ऐसा देखा गया। तो आप बताइए, आपकी किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान आपको कैसे कहा जा सकता है? आप वफादार नहीं हो सकते ना अगर आप अपने सिर्फ एक अपने हक, मतलब अपने खुद के स्वार्थ के लिए। अगर मैं बीजेपी का खुद कैंडिडेट हूँ और मैं अपने बेटे को अगर शिंदे सेना से लड़वा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ी लाचारी नेताओं के अंदर आ रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम दीपक साळुंखे है। दीपक साळुंखे ने अभी बहुत ज़रूरी बात कही है। हम अगर कोकण इलाके को भी देखें तो वहाँ पे पूर्व केंद्रीय और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा का क्योंकि पॉलिसी की एक खानदान से एक ही व्यक्ति को मिलेगा, इसलिए नीलेश राणे को जबरन उनको शिंदे सेना का पार्ट बनना पड़ा। ऐसे ही अगर आप नवी मुंबई को देखेंगे तो गणेश नाइक के बेटे शरद पवार की पार्टी से लड़ रहे हैं। यहाँ पर मतलब एक तरीके से तो हम बोलते हैं कि पूरा आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, विचारधारा से ड्रिवन पूरा पॉलिटिक्स होता है। लेकिन नेताओं की जब बात करें तो नेताओं के लिए तो कोई आइडियोलॉजी, कोई विचार नहीं आते। राव साहब दानवे की जो लड़की है वो भी शिंदे सेना में से जाके वो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर है। उसके बावजूद राव साहब दानवे की जो लड़की है वो शिंदे सेना में जाके इलेक्शन लड़ रही है। बहुत लोग लड़ रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मिलिंद देवरा जैसे इतने बड़े व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत बड़ा महत्व देने के बाद भी आज उनका कैडर देखो कि उनके पिताजी ने 35 साल इस कांग्रेस पार्टी की मुंबई प्रेसिडेंट के पद को संभाला, उनको हर तरह का पद, मंत्री पद हमारे कांग्रेस पार्टी में दिया, और आज उन्होंने मुरली देवरा जी का नाम पूरी तरह से खराब कर दिया। क्योंकि जिनको अभी राज्यसभा का मेंबर, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बनाया, उसके बावजूद इतनी शर्मनाक बात है कि मिलिंद देवरा जैसे एक बड़े नेता एक आदित्य ठाकरे को हराने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? साळुंखे साहब ने यहाँ पर एक तरीके से एक उनकी भावना, कार्यकर्ताओं की भावना को जिस्ट में बता दिया। क्योंकि पिछले 3 महीने से 4 महीने से जो हम महाराष्ट्र की महामेस एक तरीके से देख रहे हैं कि पूरा तितर बितर हो गया है। कोई भी कहीं भी पार्टी में जा रहा है, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में जा रहा है।
तो इस पूरे महामेस का विश्लेषण अच्छी तरीके से साउंड के सामने हमारे सामने किया और एक आम जनमानस, आम कार्यकर्ताओं की रियल भावना हमारे सामने रखी। मेरा नाम है जीशान कास्कर, आप देख रहे हैं द वायर फ्रॉम बांद्रा ईस्ट।